बुधवार से शुरू हो रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की वर्चुअल बैठक पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या इससे बाहर निकलेगा। इस बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी कि पाकिस्तान चरमपंथ की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में कितना कामयाब रहा है। बैठक 23 अक्टूबर तक चलेगी। बीते कुछ दिनों के दौरान इस बैठक और पाकिस्तान में इसे लेकर तैयारियों पर भारत समेत कई देशों की निगाहें लगातार बनी रही हैं। आइए जानते हैं आखिर ये एफएटीएफ क्या है और ये कैसे काम करता है। एफएटीएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना G7 देशों की पहल पर 1979 यानी कि 1989 में की गई थी। संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाना है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद चरमपंथ की फंडिंग को रोकने का उद्देश्य भी इसमें शामिल किया गया। एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। एफएटीएफ ने इसकी वजह पाकिस्तान की ओर से कथित तौर पर उन संगठनों को फंडिंग देना बताया जो वैश्विक चरमपंथ को फैलाने में शामिल हैं। इसके तत्काल बाद पाकिस्तान ने चरमपंथी समूहों पर कार्रवाई शुरू कर दी और उसके ठिकानों पर छापेमारी की। जमात-उद-दावा और उसके सहयोगियों के ऊपर कार्रवाई की गई। जुलाई 2019 में जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया और इसी साल दिसंबर में उस पर मामला भी चलाया गया था। हाफिज सईद को पहले भी कई बार गिरफ्तार करके छोड़ा जा चुका है। भारत की ओर से हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर सतर्कतापूर्ण प्रतिक्रिया दी गई थी। इससे पहले 2008 और 2009 में हाफिज सईद की मुंबई हमलों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया था। आइए अब जानते हैं कि ये ग्रे लिस्ट क्या होती है। संस्था के जिस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया है उसे आम भाषा में ग्रे लिस्ट कहते हैं। हालांकि एफएटीएफ इस लिस्ट को लेकर कोई विशेष शब्दावली का प्रयोग नहीं करता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देश वो होते हैं जहां चरमपंथ की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो एफएटीएफ के साथ मिलकर इसे रोकने को लेकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। एफएटीएफ से जुड़ी एजेंसी एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी कि एपीजी इस मामले में संबंधित देश पर नज़र रखती है कि वो चरमपंथ को मिलने वाली फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने को लेकर कितना गंभीर है। ग्रे लिस्ट में अभी 18 देश शामिल हैं। एपीजी की तरह ही यूरोप, दक्षिण अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में एफएटीएफ से जुड़ी एजेंसियां हैं। ग्रे लिस्ट के अलावा एफएटीएफ का एक ब्लैक लिस्ट भी है, जहां ग्रे लिस्ट में शामिल देश एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक होते हैं, तो वहीं ब्लैक लिस्ट में वैसे देश शामिल होते हैं जो यह साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन पर लगे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। वो इन आरोपों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी ब्लैक लिस्ट में 2 देश हैं और वो हैं ईरान और उत्तर कोरिया। पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की क्या अहमियत है? पाकिस्तान के लिए इस लिस्ट से बाहर आना काफ़ी अहमियत रखता है। पाकिस्तान के ऊपर चरमपंथियों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का आरोप साल 2000 से ही लग रहा था। भारत एफएटीएफ की अगली बैठक पर नज़र गड़ाए हुए है और अमेरिका भी करीब से हालात पर नज़र रखे हुए है। एक समाचार चैनल से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को जल्द ही लिस्ट से बाहर निकाल लिया जाए। पहले भी पाकिस्तान 2013 से लेकर 2016 तक ग्रे लिस्ट में रह चुका है। संतोषजनक रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान को लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। एक बार फिर से एफएटीएफ की ओर से उठाए गए मुद्दों पर पाकिस्तान काम करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि वो जल्द से जल्द इस लिस्ट से बाहर आ सके। ग्रे लिस्ट में बने रहने से पाकिस्तान को मिलने वाले विदेशी निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके अलावा आयात निर्यात और आईएमएफ और एडीबी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान विदेशी मदद पर अपनी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत हद तक निर्भर है, ग्रे लिस्ट में बने रहना देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ग्रे लिस्ट में बने रहना ई-कॉमर्स और डिजिटल फाइनेंसिंग के लिए भी एक गंभीर बाधा है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए अब तक क्या किया है? इस साल फरवरी में एफएटीएफ ने कहा था कि पाकिस्तान 27 मापदंडों में से सिर्फ 14 मापदंडों पर खड़ा उतरा है, लेकिन सितंबर में मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथ को फंड रोकने के मकसद से पाकिस्तान की संसद में कई बिल और संशोधन पास किए गए हैं। पाकिस्तान ने चरमपंथ रोधी कानून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मापदंडों के अनुकूल इसे और मजबूत बनाया है। इसके अलावा कुछ इलाकों में लोक कल्याणकारी संस्थाओं पर प्रशासनिक और वित्तीय निगरानी भी बढ़ाई गई है। पाकिस्तान ने अभियोजन प्रक्रिया में बदलाव लाकर इसे और कठोर बनाने की कोशिश की है।
अगर बात करें पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयास की, तो अभी पाकिस्तान और ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 39 सदस्यों में से कम 12 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत है। भारत और उसके सहयोगी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सहयोगी देश यह मानते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान चरमपंथ को कुचलने को लेकर हर संभव प्रयास में लगा हुआ है। सितंबर में चीन ने अक्टूबर में होने वाली समीक्षा बैठक को लेकर यह उम्मीद जताई थी कि यह पाकिस्तान के पक्ष में होगा। आइए जानते हैं बैठक में क्या होगा। इस बैठक में एपीजी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। यह रिपोर्ट पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों के आधार पर पेश की जाएगी। इसके तहत पाकिस्तान की ओर से इस दिशा में जो कानून बनाए गए हैं या फिर कानूनों में जो संशोधन किए गए हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। फरवरी में हुई बैठक में एफएटीएफ ने कहा था कि पाकिस्तान 27 मापदंडों में से सिर्फ 14 मापदंडों पर खड़ा उतरा है। एफएटीएफ ने बाकी की 13 शर्तों को लागू करने के लिए पाकिस्तान को 4 महीने का और वक्त दिया था। इनके आधार पर ही एफएटीएफ यह फैसला लेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखना है या नहीं। 11 अक्टूबर को एपीजी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में पाकिस्तान को बड़े फॉलो अप लिस्ट में रखा है। एपीजी ने इसके पीछे पाकिस्तान की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथ को फंड रोकने में नाकाम रहने की वजह बताई थी। यह अब तक साफ नहीं है कि एपीजी की इस रिपोर्ट का पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या निकलने को लेकर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर